Hello friends, this is Malki Sharma and welcome on my YouTube channel बायोलॉजी बाय मल्की शर्मा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में स्टडी कर लिया था, तो उसके अंदर ही आज हम एक टॉपिक और स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है टीलोमेयर रेप्लिकेशन। टीलोमेयर रेप्लिकेशन। अब ये टीलोमेयर रेप्लिकेशन बेसिकली होता क्या है ना, व्हाट इज टीलोमेयर रेप्लिकेशन। तो जैसे कि अगर आपको पीछे के जो स्ट्रक्चर्स याद होंगे किस प्रकार से हमने ड्रॉ किए थे, हमारे पास देखिए क्या था। एक हमारे पास ये एमसीएम था, मिनी क्रोमोजोम मेंटेनेंस, ये इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया था। दिस इज अ मिनी क्रोमोजोम मेंटेनेंस, दिस इज अ बेसिकली ये क्या था आपका हेलिकेस था। ओके, और ये हमारा स्टैंड था, डबल स्टैंड डीएनए थे, और ये हमारे सिंगल स्टैंड थे। ओके, और जैसे ही हमने डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, ईटा, इन सभी का प्रयोग किया था, और हमने क्या बना दिया था भाई, आपका ये इस तरीके से एक स्टैंड, जो नए स्टैंड है वो नए स्टैंड हमने तैयार कर दिए थे। ओके ओके, तो ये नए स्टैंड हमने तैयार कर दिए थे। इसकी पोलैरिटी अगर हम देखें तो 3:5 है। ओके, इसकी जो पोलैरिटी है 5:3 है। और फिर हमने एक चीज़ देखी थी कि हमने जो आरएनए प्राइमर है ना, यहाँ पे हमारे क्या थे, प्राइमर थे बेसिकली। यहाँ पे क्या था भाई, प्राइमर। यहाँ पे भी प्राइमर था, यहाँ पे भी प्राइमर था, यहाँ भी प्राइमर था। इन प्राइमर को क्या कर दिया था, हमने रिमूव कर दिया था आरएनएज एच के द्वारा, है ना। आरएनएज एच के द्वारा हमने इनको क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था बेसिकली। लेकिन अब ये हमारा क्या है, जो यूकैरियोटिक, ये हमारा जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट यूकैरियोट के अंदर जो हमारा क्रोमोसोम है या जो डीएनए है वो लीनियर होता है। वो क्या होता है, लीनियर होता है। ओके, तो लीनियर होने के कारण क्या होता है कि जो एंड के ऊपर है, ओके, ये जो एंड आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज एंड। इस एंड के ऊपर जो डीएनए पॉलीमरेज हमारा अल्फा था, इस एंड के ऊपर क्या नहीं कर पाएगा, वो सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, है ना। न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज, वो बेसिकली आपका न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। ओके, अगर वो न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा तो क्या होगा भाई, ये आपका जो ऐसे स्पेस क्रिएट हो जाएगा, है ना। अगर ये ऐसे स्पेस क्रिएट हो गया तो इसको फिल तो करना पड़ेगा, है ना। तो इसको फिल करने के लिए बेसिकली टीलोमरेज रेप्लिकेशन आपकी होती है। ओके, इसको हम फिल करने के लिए बेसिकली टीलोमरेज एक्टिविटी का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा इस पोर्शन को जूम आउट करके देखते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है ना, बेसिकली चीज़ें कैसे घट रही है। ओके, चलिए, तो मान लीजिए ये हमारा स्टैंड है भाई। ओके, तो इसकी पोलैरिटी मान लीजिए आपकी 5 है। ओके, और ये जो स्टैंड होता है ना, यहाँ पे जो एंड होता है, इस एंड के ऊपर क्या होता है आपका जी जी रिच, जी मतलब ग्वानिन रिच सीक्वेंस इसके अंदर पाए जाते हैं। कैसे, देखिए, टी टी जी 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 जी, ओके, टी टी जी 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 जी, टी टी जी जी। ओके, तो ये हमारा क्या है, 3' एंड है। ओके, तो मान लीजिए जो हमने ड्रॉ किया है ये आपका क्या है, आपका लैगिंग स्टैंड है, दैट इज ए लैगिंग स्टैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, लैगिंग स्ट्रैंड। अब ये जो इसके अंदर जो सिंथेसाइज होगा, है ना, इसके सिंथेसाइज होगा। यहाँ पे हमने ये क्या आपका मान लीजिएगा, इसको जूम आउट करके देख रहे हैं या इसको जूम आउट करके देख लीजिए, बात बराबर है। तो यहाँ पे जो आपका पोलैरिटी है, इसके अगेंस्ट में ए और सी, और ये जो पोलैरिटी होगी आपकी, सॉरी, ये जो पोलैरिटी होगी ये आपकी 3' होगी। ओके, अब यहाँ पे हमने पता किया कि यहाँ जो इसकी पोलैरिटी है वो 5:3 है। ओके, अब यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है, बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा, है ना, डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा जो सिंथेसाइज करेगा वो 5:3 डायरेक्शन में करेगा। 5:3 डायरेक्शन पॉलीमरेज एक्टिविटी होगी, है ना। 5:3 डायरेक्शन, 5:3 डायरेक्शन। अब ये इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। ओके, इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज ये नहीं कर पाएगा। तो इस केस में हमारा क्या आता है, एक इंजाइम आता है जिस इंजाइम का नाम है टीलोमरेज। इस इंजाइम का नाम है टीलोमरेज। ओके, बेसिकली टीलोमरेज है क्या, टीलोमरेज जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था, वैसे हमारा टेलोमरेज है। अभी इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जैसे काम करता है ना, वैसे ही टेलोमरेज काम करता है। क्यों काम करता है भाई? क्योंकि टेलोमरेज क्या करता है, टेलोमरेज यूज आरएनए टेम्पलेट। टेलोमरेज क्या यूज़ करेगा? आरएनए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो टेलोमरेज है एक्ट करेगा एज ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जो टेलोमरेज है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जैसे आपका क्या करता है, कार्य करता है। ओके, चलिए। तो ये जो हमारा क्या था, ये तो लीडिंग स्ट्रैंड था या लैगिंग स्ट्रैंड था। ये जो स्ट्रैंड है, ये हमारा स्ट्रैंड है, ये हमारा क्या है, इनकम्प्लीट न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। ओके, इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है, इनकम्प्लीट न्यूली है, नया है ना, न्यूली सिंथेसाइज, जो नया सिंथेसाइज जो स्ट्रैंड था ना, आफ्टर प्राइमर रिमूवल, तो प्राइमर रिमूवल। ओके, तो प्राइमर रिमूवल के बाद ये न्यूली सिंथेसाइज्ड आपका क्या है, इनकम्प्लीट टेम्पलेट है हम बेसिकली। अभी जो टेलोमरेज है, हम बेसिकली टेलोमरेज का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कि टेलोमरेज बेसिकली कैसा होगा। ओके, तो मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका टेलोमरेज है। ओके, ये आपका क्या है, टेलोमरेज है, समझ रहे हो? ये आपका क्या है, टेलोमरेज है। अब जो टेलोमरेज का जो सीक्वेंस होगा भाई, वो सीक्वेंस होगा ए सी 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 ए, समझ रहे हो? ए सी 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 ए। और ये जो जो हमारा टेलोमेयर है, वो यूज़ कर रहा है आरएनए टेम्पलेट को। ओके, टेलोमरेज है जो किसको यूज़ कर रहा है, आपका आरएनए टेम्पलेट को। अब ये जो टेलोमरेज की खासियत ये है कि जो टेलोमरेज है ये आपका क्या करेगा, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जो टेलोमरेज की जो आपकी खासियत क्या है, कि जो टेलोमरेज है, टेलोमरेज ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, रिकॉग्नाइज्ड द जीसी रिकॉग्नाइज द जी रिच सीक्वेंस, ग्वानिन रिच सीक्वेंस। ओके, ग्वानिन रिच सीक्वेंस, और उसके साथ वो क्या करेगा, आगे जाके बाइंड कर लेगा, उसके साथ क्या कर लेगा, वो आगे जाके बाइंड कर लेगा, उस सीक्वेंस के साथ आगे जाके वो क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा, समझ रहे हो? चलिए देखिए कैसे होगा सीक्वेंस फिर वो, है ना। ये मान लीजिए हमने पोलैरिटी बताई थी, इसकी 5 है, इसके साथ क्या अटैच है आपका, टी टी जी जी जी, है ना, जी टी टी जी 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 टी टी जी जी। ओके, अब ये जो टेलोमरेज आएगा बेसिकली, यहाँ पे जो टेलोमरेज आया, यहाँ पे टेलोमरेज आएगा, और टेलोमरेज इस सीक्वेंस को क्या कर लेगा, इसको सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेगा, क्या कर लेगा, सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेगा, और इसके साथ बाइंड कर लेगा क्या, सी और सी, है ना, ए सी और सी, है ना, समझ रहे हो? यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। और यही भी इसकी पोलैरिटी क्या होगी, 3। यहाँ पे क्या होगा आपका, वन सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा, ए सी और यहाँ पे 5 है। अब ये इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज करेगा। ओके, ये हमारा क्या है, टेलोमरेज है, दैट इज अ टेलोमरेज। अब क्या होगा भाई, अब ऊपर वाला जो हमारा जो टेम्पलेट था, है ना, टेम्पलेट के ऊपर हमारा क्या होगा, सिंथेसाइज होगा, है ना। टेम्पलेट के ऊपर हमारा क्या बाइंड हो जाएगा, कि डीएनए पॉलीमरेज, है ना। टेम्पलेट के ऊपर आके क्या हुआ, यहाँ पे बाइंड हो गया आपका डीएनए पॉलीमरेज, समझ रहे हो? चलिए बता देते हैं कैसे बाइंड हुआ। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हुआ, समझ रहे हो? और डीएनए पॉलीमरेज ने आके यहाँ पे आगे फर्दर इसकी, है ना, 5 to 3, तो 3 प्राइम को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा वो क्या करता है, एक्सटेंड कर देता है, एक्सटेंड टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट, है ना। टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड को जाके इसने क्या कर दिया, आगे एक्सटेंड कर दिया। ओके, कैसे एक्सटेंड कर दिया, क्या करेगा, चलिए देख लेते हैं भाई, है ना। सीक्वेंस क्या था, टी टी जी 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 टी टी जी 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 टी टी जी 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 जी, है ना। 180 सीक्वेंस है ये। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या था भाई, वही आपका टेलोमरेज है, ये टेलोमरेज है ना। यहाँ पे क्या है, सी सी, है ना। तो इस तरीके से इसने यहाँ पे हमने देखा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, इसने 5 से 3 डायरेक्शन में यहाँ पे सिंथेसिस कर दिया। ओके, यहाँ पे इसने क्या कर दिया,
सिंथेसिस कर दिया, समझ रहे हो, 5 to 3 डायरेक्शन में, समझ रहे हो। वही यहाँ पे भी वही सीक्वेंस है, A C C C C, समझ रहे हो। अब ये यहाँ पे क्या हो गया आपका, एक्सटेंड हो गया, है ना, एक्सटेंड हो गया। अब ये जो इतना पोर्शन है, ये इतना पोर्शन क्या है, अननेसेसरी है, ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो स्टैंड था यहाँ तक का था, है ना, जी तक का था। तो अब दोबारा से जो RNA पॉलीमरेज है आपका, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज, ये जो RNA पॉलीमरेज है यहाँ से टेलोमरेज है, ये रिमूव हो जाएगा। टेलोमरेज क्या हो गया, टेलोमरेज क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ओके, क्या कब रिमूव होगा, जब इसने 5 to 3 प्राइम में एक्सटेंशन को कर दिया टेम्पलेट के ऊपर। अब RNA पॉलीमरेज क्या हो गया आपका, रिमूव हो गया। RNA पॉलीमरेज रिमूव होगा तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा फिर से कार्य करेगा, है ना। कैसे कार्य करेगा देख लीजिएगा भाई, कि वही टी टी जी 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 टी टी जी 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 टी टी जी 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 टी टी जी जी। ओके, ये हमारा क्या है 5, ओके, ये हमारा क्या है 3। ओके, यहाँ पे क्या था हमारा ए सी 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 सी। अब दोबारा से आपका डीएनए पॉलीमरेज आएगा, है ना, ये हमारा क्या है टेम्पलेट है आपकी, इस टेम्पलेट के ऊपर ऐसे बाइंड करेगा। ओके, ये हमारा क्या है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, यहाँ पे प्राइमर बाइंड होगा और प्राइमर बाइंड होकर ये सिंथेसिस आपका इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो हमने ये देखा एंड में वी सी दैट, है ना, वी सी दैट जो एंड है ना, एंड जो थे इसके जो एंड थे, एंड पे क्या हो गया भाई, सिंथेसिस हो गया। एंड पे क्या हो गया, सिंथेसिस हो गया, सिंथेसिस ऑफ जो न्यू चेन है, न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन है, या न्यू जो आपके न्यूक्लियोटाइड हैं वो एंड के ऊपर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टेलोमेयर, टेलोमेयर रेप्लिकेशन, टेलोमेयर रेप्लिकेशन, समझ रहे हो। तो यही आपका क्या है, टेलोमेयर रेप्लिकेशन, समझ रहे हो। अब जो टेलोमेयर रेप्लिकेशन है उसके अंदर हम एक एंजाइम यूज़ कर रहे थे, उस एंजाइम को बोलते हैं टेलोमरेज, है ना। उस टेलोमरेज की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, टेलोमरेज क्या क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। टेलोमरेज आपका राइबोप्रोटीन है, पहले तो राइबोप्रोटीन है, मतलब कि इस ये RNA से मिलकर भी बना है, प्लस आपका प्रोटीन से मिलकर भी बना है। पहला पॉइंट तो इसका ये है कि एक आपका राइबोप्रोटीन है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है एक्ट एज ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्ट करता है, क्यों करता है, क्योंकि ये RNA टेम्पलेट को यूज़ करता है DNA टेम्पलेट को सिंथेसाइज करने के लिए, एज सच जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में हो रहा था, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक्ट एज ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, और जो इसका साइज़ है बेसिकली, ओके देख लेते हैं इसका जो साइज़ है इसका टेलोमरेज का, वो 150 to 300 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है। इसका जो साइज़ है 150 to 300 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये रिकॉग्नाइज कर लेता है, रिकॉग्नाइज द, है ना, रिकॉग्नाइज्ड द जी रिच सीक्वेंस को क्या कर लेगा, ये रिकॉग्नाइज कर लेगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई, समझ रहे हो। और इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है भाई, जो टेलोमरेज है, ये आपका स्टेम सेल और जर्म लाइन सेल में पाया जाता है। जो हमारी स्टेम सेल होती है ना, स्टेम सेल्स, या हमारी जो जर्म सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स, उनके अंदर ये हमारा टेलोमरेज पाया जाता है। सो ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा टेलोमरेज रेप्लिकेशन के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।